Good morning viewers. Once again I am back with another topic and today's topic is clause. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मेरा होगा क्लॉज। आपको मैंने सेंटेंस बताया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताया, फ्रेज बताया और आज हम आते हैं क्लॉज पे। लेट अस सी व्हाट ए क्लॉज इज। सी a clause is the part of a sentence. A clause is the part of a sentence that has its own subject and predicate. क्लॉज सेंटेंस का वह भाग है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। आपको बच्चों मेरे सब्जेक्ट निकालने के लिए एक डिफिनीशन दिया था, हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट। याद करिए, मैंने कहा था आस्क ए क्वेश्चन कैसे, हु या व्हाट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स इफ एनी। अदर वर्ड्स इफ एनी अगर है तो। आप क्वेश्चन जब करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, वही होगा आपका सब्जेक्ट। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेट अस अप्लाई द सेम फॉर्मूला इन दिस सेंटेंस। यहां पर देखते हैं, इफ यू वर्क हार्ड you will get success. If you work hard, you will get success. According to this formula, let us see where is the subject and where is the predicate. If you work hard, this you is your subject and this one is your predicate. Again here you is your subject and this one is your predicate. See, from here to here, if से लेकर के और सक्सेस तक, दिस इज सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए कंप्लीट सेंस। तो पूरा का पूरा क्या हुआ, सेंटेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूरा का पूरा क्या हुआ, सेंटेंस। और इस सेंटेंस में जो है, अगर हम सिर्फ बात करें इतने का, ये क्या है, इस सेंटेंस का पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, यानी प्रेडिकेट भी है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, क्लॉज। इसमें फिर देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, इसमें क्या है आपका, फिर से सेम चीज, यू वर्क हार्ड, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये भी क्या हुआ, एक क्लॉज। और ये क्लॉज दोनों, दो क्लॉज का ये सेंटेंस है और ये जुड़े हुए हैं क्या चीज से, इफ नाम के कनेक्टर से। This sentence, if you work hard you will get success, has two clauses, that is you work hard you will get success, that both the clauses are connected with a connector that is called if. तो क्लॉज का वेरी सिंपल, क्लॉज का मतलब क्या हुआ, क्लॉज मीन्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ध्यान दीजिएगा, कब ये तो जो मैंने एग्जांपल दिया है, इन दिस एग्जांपल वी हैव टू क्लॉजेस, but there are sentences which have only one clauses. There are sentences which have more than two clauses. As for example, एक simple example हम बात करें, हम बार बार इस example की बात करते हैं, the sun rises in the east. सवाल उठता है कि क्या इसमें clause है कि नहीं है। ध्यान दीजिए, क्लॉज का डिफिनेशन क्या मतलब, सेंटेंस का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब क्या, वर्ब होना चाहिए, क्योंकि वर्ब के साथ अदर वर्ड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यानी क्लॉज का वेरी सिंपल मतलब हुआ कि सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। देखिए यहाँ पर सन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये राइजेस क्या हो गया, वर्ब। जब सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी क्लॉज है।
और आप लोग जानते हैं कि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है जिसमें वर्ब नहीं हो। सब्जेक्ट मेंशन्ड हो सकता है, हिडन हो सकता है, लेकिन वर्ब तो कंपल्सरी एजेंट, कंपल्सरी पार्ट होता है। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब एंड रिमेंबर इफ एवरी सेंटेंस हैज ए वर्ब तो सब्जेक्ट तो या तो मेंशन्ड होगा या हिडन होगा। इसका मतलब क्या, एवरी सेंटेंस हैज क्लॉज। वो एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब है, फिर भी क्या है, ये भी एक क्या है, क्लॉज है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्लॉज है कि सेंटेंस है। ये सेंटेंस भी है, ये क्लॉज भी है। किस तरह का सेंटेंस है, ए सेंटेंस हैविंग ओनली वन क्लॉज। ये सेंटेंस किस तरह का है, ए सेंटेंस हैविंग टू क्लॉजेस। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, क्लॉज के कितने प्रकार होते हैं। ऐसे तो क्लॉज के जो टाइप्स हैं या काइंड्स जो हैं वो एक लंबा टॉपिक है, लेकिन सबसे पहला चीज हमें जो जानना होगा वो क्या जानना होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन सा, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा क्या होता है आपका, तो डिपेंडेंट क्लॉज। हम लोगों को मेनली पहले ये समझना है इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अगर ये हम समझ गए तो समझिए कि बाकी बहुत सी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे गौर करिएगा, ह्यूमंस, अर्थ पे ह्यूमंस तो जो है सो कई तरह के होते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल मेनली होते हैं और बाकी सब उसी में से क्लासिफिकेशन होता है। वेरी सिंपल। क्लॉजेस तो कई तरह के आएंगे आगे, जो है सो क्लॉज बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सबसे पहले हमको समझना होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। लेट अस सी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ए क्लॉज which contains a subject and a verb। बहुत सिंपल। क्लॉज का मतलब क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो यानी वर्ब हो। जी हाँ, एक ऐसा क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब हो। एंड ध्यान दीजिएगा, ए क्लॉज विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड gives a complete thought, gives a complete thought या idea, gives a complete thought या idea। कैसा है ये, एक ऐसा क्लॉज जिसमें कि सब क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होना जरूरी है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। और ध्यान देना, ये कंप्लीट थॉट या कंप्लीट आइडिया को एक्सप्रेस करता है। लेट अस सी फॉर एग्जांपल, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज कमिंग एग्जाम। ये देखिए, he works hard for his coming examination, हम लिख देते हैं for his coming examination। Now see, this sentence has one clause, it has only one clause, लेकिन ये clause है क्या, he works, सब्जेक्ट और वर्ब, क्लॉज तो यही हो गया। ये सब क्या है, इसी को डिफाइन करता है, किस लिए, आइडिया को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे ही क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज। रिमेंबर, इस क्लॉज को और किसी, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, इसको कुछ नहीं चाहिए अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू से, इट इज कंप्लीट इन इट्स ओन। अनदर एग्जाम्पल सी, यू कैन से राम एंड हरी। राम एंड हरी आर फ्रेंड्स।
ये भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों इंडिपेंडेंट क्लॉज है? क्योंकि जो भी इसको कहना है ये कंप्लीट है। सी दिस, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सी द गर्ल इज सिंगिंग बट द बॉय इज स्लीपिंग। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन इसमें कितने क्लॉज हैं? एक और दो। ये पहला क्लॉज, क्लॉज नंबर 1, और ये क्लॉज नंबर 2। दोनों के दोनों, देयर आर 2 क्लॉजेज, और फिर ये जुड़े हुए क्या चीज से हैं? ये कनेक्टर से जुड़े हुए हैं। बट दोनों के दोनों क्लॉज के इंडिपेंडेंट क्लॉज का सीधा सा पहचान होता है। ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर आप अलग कर दीजिए वो खुद से एक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे देखो इसमें द गर्ल इज सिंगिंग, अलग लिख दीजिए, द गर्ल इज सिंगिंग एक सेंटेंस हो गया। द बॉय इज स्लीपिंग एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट थॉट देता है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो देखिए डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ये देखिए ये भी क्या है? क्लॉज, एक क्लॉज विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब but does not express a complete thought or idea। एक ऐसा क्लॉज है जो कि क्लॉज है तो सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, लेकिन ये कंप्लीट आइडिया को एक्सप्रेस नहीं करता है। लेट अस सी, आई विल टेल यू व्हेन टाइम कम्स। ध्यान देना, यहां पर इस क्लॉज की बात करें, व्हेन टाइम कम्स, ये क्या बता रहा है? आई विल टेल यू व्हेन टाइम कम्स। ये मतलब इसके टाइमिंग को बता रहा है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको अगर आप व्हेन टाइम कम्स केवल लिखेंगे अलग तो सवाल उठ जाएगा, व्हेन टाइम कम्स व्हाट डू यू मीन टू सी? तुरंत होगा क्या कहना चाहते हैं, फिर ये अधूरा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। इसको सहारे की जरूरत पड़ती है, और इसको सहारा कौन देता है? आई विल टेल यू। इसलिए ये क्या हुआ? ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्लॉज डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। अभी एग्जाम्पल दिए थे कि इफ, फिर उसी की बात करें हम, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ध्यान दीजिए, इफ यू वर्क हार्ड, अगर हम सिंपली इतना ही कहें इफ यू वर्क हार्ड, फिर सवाल उठेगा क्या वर्क हार्ड, क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट, तुरंत क्वेश्चन करिएगा, सर कंप्लीट करिए, क्या कहना चाहते हैं? तो फिर मुझे कहना पड़ेगा क्या? यू विल गेट सक्सेस। Means this is, of course it is a clause, it has a subject and predicate, but at the same time you must remember that this is not a complete, this is not giving a complete idea, and that is called dependent clause। ये depend कर रहा है, किस पर depend कर रहा है? इस पर depend कर रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में हो या बाद में, इसलिए मैंने एक बाद में एग्जांपल दिया और एक शुरू में दिया।
ठीक है। तो बच्चों आपको बेसिक्स मैंने बताया कि सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, आपने पहचानना सीखा होगा, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक को फिर से चेंज करेंगे, हम ले आएंगे जो है सो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, ताकि धीरे धीरे आपका फाउंडेशन तैयार हो सके। फिर बाद में जब हम फिर क्लॉज के चैप्टर पर जब पहुंचेंगे तब देखिएगा उसमें हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, फिर आपको बताएंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो निश्चित रूप से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।